अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहन शीमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन अरब की एक देहात कबीला बनु सअद में गुज़रा, क्योंकि हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा से लेकर अपने घर कबीला बनु सअद में आ गई थीं। यह उन दिनों अरब का रिवाज था कि बच्चे के पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने वाली औरतों के घर भेज दिया जाता था, ताकि बच्चा गांव देहात में रहकर बचपन ही से मजबूत बन जाए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसे उसकी माँ को वापस कर दिया जाता और इसके बदले में बच्चे के माँ बाप दूध पिलाने वाली को कुछ पैसे और तोहफे दिया करते थे। हलीमा सादिया की नूरानी किस्मत कि उनकी गोद में दो जहानों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में हलीमा सादिया का दूध पिया। हलीमा सादिया की एक लड़की भी थी जिसका नाम शीमा था। वह हर रोज़ शाम को अपने दूध पीते भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर मोहल्ले की गलियों में घुमा करती थी और सबसे कहा करती थी कि देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। एक दिन मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लिए मैदान में बैठी हुई थीं। उनमें से एक बोली, मेरे भाई की आंखें तो देखो, तुम्हारे भाई से अच्छी है। दूसरी बोली, मेरे भाई के बाल तो देखो, वो तुम्हारे भाई से अच्छे हैं। तीसरी बोली, मेरे भाई का जिस्म तो देखो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इतनी देर में हज़रत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए उन लड़कियों के पास पहुंच गईं और कहने लगीं कि क्या तुम लोग मेरे भाई से अपने भाइयों का मुकाबला करोगी? यह सुनकर सब लड़कियां खामोश हो गईं। फिर उनमें से एक लड़की बोली कि ऐ शीमा, तुम्हारे भाई का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। हलीमा सादिया के घर बहुत सी बकरियां थीं। हर रोज़ सुबह हज़रत शीमा उन बकरियों को चराने जंगल जाया करती थीं और शाम को वापस आती। एक दिन हज़रत शीमा बकरियां चराने नहीं गईं। उनकी माँ हज़रत हलीमा सादिया ने शीमा से पूछा कि ऐ शीमा, आज बकरियां चराने क्यों नहीं गई? हज़रत शीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी। मैं बकरियों के पीछे दौड़ दौड़ के थक जाती हूँ। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा, बेटी, अगर तुम बकरियां चराने नहीं जाओगी तो फिर कौन जाएगा? अपने बाप को देखो, वह तो इतने बूढ़े हो चुके हैं और मेरी हालत देखो, मैं तो कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, इसलिए बकरियां चराने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हज़रत शीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊँगी और अगर जाऊँगी तो अपने भाई मोहम्मद को लेकर जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। हलीमा सादिया ने कहा, शीमा, तुम पागल हो गई हो? तुम वहाँ बकरियों को संभालोगी या मोहम्मद को संभालोगी? लेकिन हज़रत शीमा ने कहा कि अम्मा जान, अगर आप मेरे छोटे भाई मोहम्मद को भेजोगी तो मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। हज़रत हलीमा सादिया को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपनी बेटी शीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शीमा, सही सही बताओ, असल मामला क्या है? तो शीमा ने फरमाया कि अम्मा जान, एक दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई तो उस दिन मैंने 3 चीज़ें बहुत अजीब देखी। हज़रत हलीमा ने पूछा, तुझे क्या अजीब नज़र आया था? शीमा ने जवाब दिया कि अम्मा जान, जिस दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी उस दिन बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन मैं जैसे ही घर से बकरियों को लेकर बाहर निकली तो मेरे ऊपर एक बादल ने साया कर लिया और जब तक मैं अपने भाई मोहम्मद को लिए रही, एक बादल का साया बराबर मेरे ऊपर रहा और मुझे उस दिन ज़रा भी धूप नहीं लगी। दूसरी चीज़ जो मैंने अजीब देखी वह ये थी कि जब मैं बकरियों को लेकर जंगल में पहुंची तो मैं एक पेड़ के साए में अपने भाई मोहम्मद को लेकर बैठ गई। मैंने देखा कि मेरी बकरियां बहुत जल्दी जल्दी घास चर रही हैं और फिर सारी बकरियां आकर मुझे घेर कर बैठ गईं। वह बकरियां मेरे भाई मोहम्मद का चेहरा देखने लगीं। मैं भी अपने भाई का चेहरा देखती और मेरी बकरियां भी मेरे भाई का चेहरा देखती। तो अम्मा जान, उस दिन मुझे बकरियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ा। तीसरी चीज़ जो मैंने सबसे अजीब देखी वह यह थी कि जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठी थी तो उधर से कुछ ईसाई लोग गुजरे। उन्होंने मेरे भाई को देखा तो पूछने लगे कि इस बच्चे की आंखों में ये लाल लाल धारियाँ हमेशा रहती हैं या सिर्फ आज हैं? मैंने कहा, मेरे भाई की ये धारियाँ हमेशा रहती है। यह सुनकर उन लोगों के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने मेरे हाथों से मेरे भाई मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और उससे प्यार करने लगे और मुझसे कहने लगे कि ऐ लड़की, ये लड़का हमें दे दो, ये आने वाली नस्लों का नबी है,
हम अपनी किताबों में इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यह आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, सारी दुनिया इसके पीछे चलेगी। तो अम्मा जान, जब उन लोगों ने मेरे भाई की तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा।